बिहार चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज चल रही हैं और ऐसे में असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का खेल खराब करने के लिए फिर से मैदान में आ रही है और इस बार पिछले बार के मुकाबले 5 गुना बढ़कर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने में लगी हुई हैं। इसी बीच ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि एआईएमआईएम बिहार ने धर्मनिरपेक्ष वोटों के बखराव को रोकने और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन बड़े गठबंधन दलों ने सहयोग नहीं दिया, जिससे तीसरा गठबंधन बना। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम किशनगंज के 4 जिलों में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जैसे जिलों की कई सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतारे। एएमआईएम ने कल ही बिहार की 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जो कि पिछले बार से लगभग 5 गुना ज्यादा है। पार्टी के इस कदम से कांग्रेस और राजद को नुकसान होना तय माना जा रहा है, वहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर वोट काटने वाली पार्टी का लेबल लग चुका है और यह बार बार कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, जो जहां पर भी जाते हैं वो गठबंधन की वोटों को काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। पिछली बार 5 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई, लेकिन उसमें से 4 राजद में चले गए। अब सिर्फ एक ही एमआईएम का विधायक बिहार में है, लेकिन इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी पार्टी अब महागठबंधन के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगी और बीजेपी के लिए कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक पंडित बताते हैं कि एमआईएम का चुनाव लड़ना और 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारना कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद को बहुत भारी नुकसान देने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर मुस्लिम वर्ग हो सकता है कि एमआईएम पार्टी की तरफ चला और उनका वोट बढ़ जाए, जिससे बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिलेगा।